Hello everyone, welcome to this session. Here I am with a very interesting session on SBI Clerk Mains. But before that, let me tell you, you are here on iExamB to embrace the iExamB learning experience where you are going to prepare 50% faster. एंड विद रिस्पेक्ट टू दैट हम बात करने वाले हैं आज एस बी आई क्लर्क मेंस की. आई होप ऑल द स्टूडेंट्स हु आर done with their prelims. The next the worrying aspect would be how and where to start our SBI clerk mains preparation. तो आज ना हम एक चैलेंज की तरह इन क्वेश्चंस को लेते हैं. लेट्स ट्राई टू एक्चुअली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस ऑफ इंग्लिश और देखते हैं लाइक हाउ वेल वी आर एबल टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस. ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपके आज जो हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स, बेसिकली दीज क्वेश्चंस आर द पार्ट ऑफ योर मेमोरी बेस्ड पेपर ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर. सो दिस विल एक्चुअली गिव यू एन आइडिया कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं एंड बेसिकली हमारी प्रिपरेशन फिलहाल किस लेवल पर लाई कर रही है. सेशन शुरुआत करने के पहले अगर मैं बता दूं, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और चलिए सीधा शुरुआत करते हैं डायरेक्शन के साथ. सो क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि आपको ये सेंटेंस पढ़ना है और आपको ये पता करना है कि कौन से पार्ट के पास एरर नहीं है. येस, यू हर्ड इट राइट. जिस पार्ट में एरर नहीं है हमें वो वाला पार्ट चुनना है. सो द करेक्ट इफ एनी विल बी वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस. यानी हो सकता है यहाँ पर एक से ज़्यादा एरर आपको सेंटेंस में दिखाई दे. तो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर. आप सभी बच्चे यहाँ पे वीडियो पॉज करके भी चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो मेरे साथ सॉल्व कीजिए. क्वेश्चन कहता है द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे. बेसिकली इन तो नहीं लगा पाएंगे हम यहाँ पे क्योंकि डेज के लिए हमको ऑन लगाना पड़ता है. तो पहला एरर तो वैसे ही समझ में आ गया. सो द सुप्रीम कोर्ट इन ट्यूसडे डायरेक्टेड बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू रिफंडिंग कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट or penal interest collected on EMI for loans during the period to moratorium. तो भाई दूसरी एरर भी मुझे लगता है सबने पहचान लिया है. एक तो हमने सीधा सीधा यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया और आप सब जानते हैं टू के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. तो भाई टू के बाद रिफंड होना चाहिए था, रिफंडिंग तो नहीं हो सकता था. इसके बाद और कौन सा पार्ट आपको कुछ अजीबो गरीब लग रहा है? येस, यू पीपल आर थिंकिंग राइट. ये जो डी वाला पार्ट है इसमें भी कुछ एरर लग रहा है, इजंट इट? तो ये जो आपका टू लिखा हुआ है, दिस थिंग इज नॉट करेक्ट हियर, राइट? क्या होना चाहिए था? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोरेटोरियम, यानी मोरेटोरियम के पीरियड का. तो का सेंस लेकर ऑफ आता है, यानी ये वाले पार्ट में आपको ऑफ लगाना चाहिए था. मतलब आंसर क्लियर है. एक पार्ट जिसमें एरर नहीं थी वो ऑप्शन नंबर सी है. क्लियर? लेट्स ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करेंगे. द पास्ट फोर्टनाइट हैव सीन अ persistent increase in the COVID-19 cases in Delhi, and positivity is also on the rise, and it has been observed that COVID-19 appropriate behavior is not being followed amongst the general public. सबसे पहली वाली एरर कहाँ है? सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट की सबसे पहली एरर है. याद रखिएगा बच्चे, जब भी आप किसी भी इंग्लिश की सेंटेंस को पढ़ रहे हो इस लिहाजे से कि उसमें एरर निकालना है, द फर्स्ट स्टेप जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अग्रीमेंट. तो वो नहीं दिख रहा है, यहाँ हैज़ होना चाहिए था. ठीक है. अच्छा, बी वाले पार्ट में क्या दिखाई दे रहा है? इज ऑल्सो ऑन द राइजन. भाई सब जानते हैं आर्टिकल्स के आगे हम लोग हमेशा नाउन लगाते हैं, है कि नहीं? द हो जाए, ए हो जाए या एन हो जाए, बट राइजन जो है ना वो वर्ब का फॉर्म है. तो इसके लिए हमें सबसे सही वर्ड यहाँ क्या चाहिए? राइज. इज ऑन द राइज. राइजन बोलकर गलत हो जाएगा. तो ये सेकंड वाले फॉर्म में निकल गया. सी एंड इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट कोविड-19. भाई यहाँ तक तो पढ़ने में ठीक लग रहा है. चलिए आगे पढ़ते हैं. बिहेवियर इज नॉट बीन फॉलोड अमंगस्ट द जनरल पब्लिक. गाइस इज लगा हुआ है, मतलब सेंटेंस आपको समझ में आ रहा है कि दिस इज गोइंग इन कंटिन्यूअस टेंस, राइट? तो कंटिन्यूअस टेंसेस में हम लोग बीन नहीं लगाते हैं. अगर पैसिव में भी सेंटेंस बना रहे हैं तो बीइंग लगाते हैं, है कि नहीं? बीन तो तब लगेगा जब आपका हेल्पिंग वर्ब हैज़, हैव या हैड हो, राइट? तो सीधा सीधा एरर हमारा ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे. चलिए बिल्कुल ऐसे ही करते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड आज का सॉल्व. यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है परहैप्स द गवर्नमेंट हैव डन ड्यू डिलिजेंस दैट डेमोन्स्ट्रेट्स इट्स financial viability, but it has an obligation to lay the facts of the business model on the table. एक बात याद रखिए, ऑब्लिगेशन का मीनिंग क्या हो जाता है? ड्यूटी.
फिर से यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है, सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट की प्रॉब्लम हो गई है। तो ए वाला एरर हमारा निकल गया। चलिए बी पढ़ते हैं। ड्यू डिलिजेंट, हैव ड्यू डिलिजेंट, गाइज हमको चाहिए यहाँ पे एक नाउन। तो डिलिजेंट तो नाउन नहीं है, डिलिजेंट हमारा एडजेक्टिव है। इसको हमको क्या चाहिए होगा, कैसे इसको नाउन बनाएंगे, बस कुछ नहीं, आपको डिलीजेंस कर देना है और नाउन आपका बन गया। तो डिलिजेंट वर्ड को रिप्लेस करके डिलीजेंस लगा दीजिए। अब चलिए सी पढ़ते हैं। सी क्या कह रहा है, इट हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू लेड। अब जाहिर सी बात है लेड वर्ड जो है वो गलत है, यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था ले, एंड यही हमारा करेक्ट वर्ड है। आई थिंक यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है बच्चे, इट शुड बी, मतलब एक्चुअल क्वेश्चन एक्चुअली लेड होना चाहिए था, ये करेक्ट हो गया था। बट ठीक है, आई होप एवरीबडी गॉट इट। तो कौन सा वाला पार्ट है जिसमें एरर नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, ओके, yeah, I think that was just a repeated slide, guys. We will have a look at this question. Question कहता है, monthly deadlines have been set to ensure speedy complete of the market redevelopment project, which has suffered several delay due to the COVID-induced lockdown and curbs. अब देखो ये क्वेश्चन में ना बहुत सारा एरर तुम्हें पढ़ते वक्त ही समझ में आ गया होगा। जैसे सबसे पहले जो हमें दिखाई दे रहा है एरर वो है ये सेवरल डिले, बहुत सारे डिले हुए, तो फिर वो सिंगुलर कैसा हो गया, सेवरल डिलेज होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा, स्पीडी कंप्लीट ऑफ मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट या स्पीडी कंप्लीशन, हाँ जी कंप्लीशन की बात कर रहे हैं हम, राइट। तो कंप्लीशन लगा दिया हमने। अब आती है बात पहले सेंटेंस की। पहले सेंटेंस में सब कुछ ठीक लग रहा है क्या, एक गड़बड़ है, ये सब्जेक्ट ऑफ अग्रीमेंट तो बिल्कुल ठीक है भाई, ये जो इंश्योर वाला वर्ड है ना वो गलत है, ये तो इंश्योरेंस वाला वर्ड इंश्योर लिखा हुआ है, हमें सही वर्ब चाहिए और सही वर्ब है ये। इस इंश्योर का अर्थ हो जाता है कि भाई आप मेक श्योर कीजिए कि आपने ये काम कर लिया है। जैसे हम बोलते हैं ना, इंश्योर दैट यू हैव रेड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, ये वो हो गया। ये वाला इंश्योर का मतलब हो जाता है प्रोटेक्ट करना, जैसे इंश्योरेंस, है ना। तो हमारा कौन सा पार्ट एरर फ्री था, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक और क्वेश्चन है हमारा एरर स्पॉटिंग का। ये कहता है, वाइल रिकॉग्नाइजिंग सोसाइटीज डीप रूटेड पैट्रियार्की एंड इनिशिएटिंग अ कोर्स करेक्शन इन द वे द जुडिशियरी इटसेल्फ व्यूज जेंडर राइट्स, अ प्ले राइट known for his feisty women characters who break free of traditions of familial confines and notions of social propriety। अभी सेंटेंस तो बहुत भारी भरकम लग रहा होगा पढ़ते वक्त, ठीक है, बट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। सबसे पहले आपको लेके चलते हैं पार्ट नंबर ए पर। ए क्या कह रहा है, वाइल रिकॉग्नाइजिंग सोसाइटीज डीप रूटेड पैट्रियार्की एंड इनिशिएट अ कोर्स करेक्शन इन द वे। तो भाई ये इनिशिएट नहीं होगा, इनिशिएटिंग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रिकॉग्नाइजिंग है। मतलब अगर ये VING फॉर्म में है तो ये भी VING फॉर्म में होना चाहिए, तभी जाके हम पैरेलल स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। चलिए सी की बात करते हैं। सी में हमारे पास कोई एरर है, यहाँ लिखा हुआ है द जुडिशियरी देयर सेल्फ व्यूज जेंडर राइट्स अ प्ले राइट नोन फॉर हिज फीएसटी। भाई यहाँ पे हम देयर सेल्फ की बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम रेफर कर रहे हैं इट सेल्फ को, है ना, इट को रेफर कर रहे हैं, तो देयर गलत हो जाएगा, इट सेल्फ सही वर्ड है यहाँ पे। अब बात करते हैं डी की। डी में क्या प्रॉब्लम हो गया था, सोशियली प्रोप्राइटी लिखा हुआ है। भाई सोशियली प्रोप्राइटी नहीं हो पाएगा, हमें चाहिए एक एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव का काम सोशल कर रहा है। सो इसीलिए आंसर हमारा जाना चाहिए सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए के साथ। सिर्फ ए ही वो पार्ट था जिसमें एरर नहीं था। चलते हैं अगले सेट के ऊपर। अगला सेट, ये लास्ट सेट होगा बच्चे, एक बार फटाफट पढ़िए सेट हमसे क्या कह रहा है। In the following question, a grammatically correct and meaningful sentence is given, which is divided into 4 parts. आपको अरेंज करना है उन चारों पार्ट को ताकि कंटेक्चुअली और ग्रामेटिकली मीनिंगफुल सेंटेंस आप बना सकें। अगर कोई भी रीअरेंजमेंट फॉलो नहीं होगा तो सीधा हम ऑप्शन नंबर ई मार्क करेंगे। चलिए क्विकली करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, बिकॉज द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी इज फार फ्रॉम ओवर, इट नीड्स टू स्टैंड ऑन women's rights. The court's reiteration on where
इज़ अ मूव इन द राइट डायरेक्शन। इसमें से सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ये कि पूरा सेंटेंस पढ़िए बिना किसी ब्रेक के। पूरा सेंटेंस पढ़ने के बाद आप ये पता कीजिए कि सबसे नज़दीक का पेयर कौन सा लग रहा है, ऐसा कौन सा दो पार्ट है जो बिल्कुल एक दूसरे के साथ लगना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से पढ़ो तो आपका जो डी है, डी के पहले कुछ ऐसा सब्जेक्ट आना चाहिए जिसकी बात हम कर रहे हैं, क्योंकि डी में हमने बोला है कि इज़ अ मूव इन द राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो डी के पहले कौन सा मूव है? इट नीड्स टू स्टैंड ऑन विमेन राइट्स इज अ मूव इन द राइट डायरेक्शन। अगर अब मैं बी को अगर लाऊं तो ये इट किसको रेफर कर रहा है? जरा अब ये सोचिए, बैक ट्रैक कर रहे हैं, बी किसको रेफर कर रहा है? सी को, क्योंकि सी में ही हमने बताया गया है कि कोर्ट का रीआइटरेशन है, ये कोर्ट के द्वारा बात की गई है। तो सी और बी का पेयर बन सकता है कि नहीं? पढ़कर देखो, द कोर्ट्स रीआइटरेशन ऑन वेयर इट नीड्स टू स्टैंड ऑन वुमेन्स राइट इज अ मूव इन द राइट डायरेक्शन। क्यों ये क्यों राइट डायरेक्शन में है? बिकॉज द फाइट फॉर जेंडर इक्वालिटी इज फार फ्रॉम ओवर। तो सी बी डी ए का मेरा सीक्वेंस बन रहा है। क्या ये ऑप्शन में है? यस, वी हैव दैट इन ऑप्शन नंबर बी एंड वी हैव द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इलेक्टेड विल नॉट बी एबल टू एक्ट ऑन द पॉपुलर गवर्नमेंट दे हैव constitution vest in it the competence to do matters which the। अच्छा, सबसे पहले फिर से कौन सा पेयर आपको यहाँ पे मिल रहा है, या किस चीज़ से हम सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं? दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू। तो एक ही चीज़ जो सेंटेंस स्टार्ट करने का जरिया दे रही है और वो है हमारा बी, और इससे हमने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया। चलिए अब बी के बाद फटाफट देख लीजिए, सी लगेगा या ए लगेगा, हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। सो द पॉपुलर गवर्नमेंट दे हैव, इसके बाद अगर सी पढ़े तो दे हैव कॉन्स्टिट्यूशन वेस्ट, ये तो गड़बड़ लग रहा है, बी एंड सी इज नॉट गोइंग वेल। चलिए बी ए पढ़ते हैं। द पॉपुलर गवर्नमेंट दे हैव इलेक्टेड, हाँ जी, गवर्नमेंट को हम इलेक्ट कर सकते हैं, मेंबर्स को इलेक्ट कर सकते हैं, तो बी ए कैन बी अ गुड पेयर। अब बस पूरा पढ़ लो बी ए डी सी, येस इट इज मेकिंग सेंस, दैट्स वाई वी आर गोइंग विद ऑप्शन नंबर सी। एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं रीअरेंजमेंट का। एन इफेक्टिव जस्टिस सिस्टम शुड नॉट डिपेंड irrespective of the individual in charge robust enough to ensure justice for everyone on a few individuals goodness and should be। अब ये क्वेश्चन ना मेरे हिसाब से बहुत आसान हो गया है, क्योंकि आपको ये पता है कि डिपेंड के बाद आप हमेशा ऑन को फॉलो करते हैं। तो ए और डी का पेयर कन्फर्म है, तो ये ऑप्शन गया, यहाँ पे ए डी है, यहाँ पे ए डी है, ये ऑप्शन गया। तो हमारे पास बी या सी में से कोई एक आंसर होगा। बस और बस अब आप ये चेक कर लो कि क्या हम सेंटेंस सी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, रोबस्ट इनफ टू इंश्योर जस्टिस फॉर एवरीवन। नो, वी कैन नॉट स्टार्ट आवर सेंटेंस विद सी, हमें ए से ही करना होगा, एंड दैट्स वाई द राइट आंसर इज गोइंग विद ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए, आई होप दैट वॉज आवर फर्स्ट सेट फॉर क्लर्क मेन्स एंड दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द पैटर्न एंड द लेवल। आगे जाके हम और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे। स्टे ट्यून फॉर पार्ट 2 एंड पार्ट 3 एज वेल। बट बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो लाइक टू हाईलाइट one very important aspect in terms of your any exam preparation basically, and that is your mock test। तो SBI क्लर्क मेंस का भी मॉक टेस्ट आप अटेम्प्ट कर सकते हैं iExamB के प्लेटफॉर्म पे। ये जो मॉक टेस्ट की बी किट है, इसमें आपको 15 जो है वो फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलते हैं, लेकिन इतना ही नहीं, इसके साथ आपको मिल रहा है 5 प्रीवियस ईयर पेपर। 5 इसलिए क्योंकि उसके पहले जो है ना बहुत सारे आपके चेंजेस थे, या जो वेटेज है वो थोड़ा बहुत आपके टॉपिक वाइज जो है वो शिफ्ट किया हुआ है। सो दीज 5 ईयर्स विल एक्चुअली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न, और आप इनको भी अटेम्प्ट करोगे। आई मीन दिस इज नॉट ओनली इन द PDF फॉर्म, रादर यू विल एक्चुअली अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर पेपर। इसके अलावा आपको सभी सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी जितनी भी सब्जेक्ट्स, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, आपकी करंट अफेयर्स के ऊपर जो है ना आपको चैप्टर टेस्ट भी मिलता है, सो दैट यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई इंडिविजुअल फोकस एरियाज। तो फिलहाल इसकी प्राइसिंग सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ है। आप और भी ज़्यादा जानकारी के लिए सीधे हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी क्वेश्चन, फील फ्री टू आस्क अबाउट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन। बाय बाय, टेक केयर।